हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की एक नई सीरीज में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक यानी कि घड़ी, कैलेंडर यानी कि कैलेंडरी। तो ये दो पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लॉक क्लॉक यानी कि घड़ी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। तो क्लॉक, जैसे कि आपको पता है कि घड़ी घड़ी में जो हमारे पास 12 वो होते हैं, 12 घंटे वाली घड़ी जो होती है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं घड़ी की सुइयों के बारे में और यहाँ के इनके बीच में जो कोण बनते हैं उसके बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि जो कोई भी गोल चीज जो होती है वो पूरा बनाती है, वो बनाती है पूरा 360 डिग्री। यानी कि घड़ी घड़ी में अगर कोई सुई 12 से लेकर के पूरा घूम करके दोबारा 12 पर आ जाती है तो पूरा बनती है 360 डिग्री का कोण। ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं घंटे वाली सुई का। तो घंटे वाली सुई कैसे करती है कि एक घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, घंटे वाली सुई की। तो 1 घंटे में तय की दूरी आवर हैंड का मतलब हो गया यानी कि घंटे वाली सुई। तो आप देखेंगे कि घंटे वाली सुई होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी 1 बज रहा है, ठीक है, और 12 से 1 पर अगर कोई घड़ी आई है, यानी कि ये पहले सुई जो थी 12 पे थी, 12 से 1 पर आ गई तो कितने डिग्री चल गई है। ठीक है। तो मैं एक बात यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो पूरा 360 डिग्री जब कोई सुई होती है, 12 से लेकर के पूरा 12 पे दोबारा घूमकर आ जाती है, तो कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। और पॉइंट किसमें? इसमें पॉइंट है कितने? इसमें पॉइंट है इसमें 12। यानी कि 360 डिग्री घूमने में पूरे 12 पॉइंट कवर कर रही है। तो एक पॉइंट के लिए हम निकालेंगे 12 तिया 36, यानी कि एक पॉइंट को कवर करने में कितने डिग्री लग रहे हैं? 30 डिग्री। यानी कि अगर कोई सुई यहाँ पर है, यहाँ से एक पे आएगी तो पूरा 30 डिग्री घूम जाएगी। यानी कि घंटे वाली सुई, यहाँ पर हम नोट करके लिख लेते हैं, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। यहां से हमें पता चल गया, क्योंकि देखो घंटे वाली सुई पूरा घूमेगी 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री पूरा घूमेगी तो 12 घंटे में घूमेगी। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 30 डिग्री। 360/12 यानी कि 1 घंटे में कितनी घूम रही है? केवल 30 डिग्री। अगर कोई घंटे वाली सुई 3 पर है और वो 4 पर आ गई, 3 से 4 पे आने में कितने डिग्री तय किया उसने? 30 डिग्री। अब इसको हम मान लेते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। चलो, 1 घंटे में घंटे वाली सुई घूमती है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी? 1 मिनट में तो 30 डिग्री घूम रही है 1 घंटे में। तो मिनट को मैंने कन्वर्ट 1 घंटे में, यानी कि इसको मैंने 60 से भागा दे दिया। 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, यानी कि आधा डिग्री। ठीक है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में घूमेगी 30 डिग्री और 1 मिनट में घूमेगी आधा डिग्री। इसको आप नोट कर लीजिए। वहीं पर हम बात करें मिनट वाली सुई की, तो यहां पर नोट लिख लेते हैं हम। मिनट वाली सुई देखो 12 पे है, और दोबारा जब 12 पे आएगी तो कितना टाइम लगाएगी? 1 घंटा लगाएगी, यानी कि 60 मिनट लगाएगी। ठीक है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी चलेगी? तो मिनट पहले हम लिख लेते हैं, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे में। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में घूमेगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखने वाली बात यह है कि मिनट वाली जो सुई है, पूरा चक्कर जो है 360 डिग्री का जो चक्कर है वो लगाती है 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में। और घंटे वाली सुई जो है पूरा चक्कर लगाती है कितने घंटे में? 12 घंटे में। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बजे से 7:15 तक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो पहले अगर हम घड़ी बना ले इधर, तो यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, ठीक है। तो 3 बजे से यानी कि घंटे वाली सुई होगी यहाँ पर 3 बजे, और 7:15 का मतलब हो गया 7 मिनट, दूसरी बारी में वो आ जाएगी 7 पे। तो देखो घंटे वाली सुई पहले 3 पे थी, उसके बाद 7 पे आ गई, और उसके बाद 15 मिनट का और भी हम निकालेंगे। तो हमें पता है कि 3 से 4 पे आएगी, क्योंकि घंटे वाली सुई है। एक पॉइंट पे जब वो आती है तो 30 डिग्री चलती है। तो कितने पॉइंट चल जाएगी वो? 3 से 4 तक चलेगी 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री। यानी कि ये सीधा सीधा हो गया 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, है ना। 1 2 3 4 पॉइंट आगे बढ़ गई, यानी कि 30 30 30 30। तो 120 डिग्री तो ये बढ़ गई जब वो 7 पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 7:15, जब 15 मिनट हुए होंगे तो 15 मिनट में 7 से थोड़ा और आगे बढ़ गई होगी। तो हमें पता है कि जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में कितनी चलती है? आधा डिग्री। ये तो 7 बजे तक का था, 7 बजे तक वो चल गई 120 डिग्री। तो 15 मिनट और चली है, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। तो 15 मिनट में कितनी चलेगी? 15 मिनट में चलेगी 15/2। 15/2 का मतलब हो गया 7.5 डिग्री। यानी कि टोटल कितनी घूम गई वो? 3 बजे से 7:15 तक घंटे वाली सुई घूम जाएगी। 120 डिग्री तो पूरा घूम जाएगी, प्लस 7 सही 1/2, यानी कि 127 सही 1/2 डिग्री, इतना घूम जाएगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं घड़ी की सुई के बीच बनने वाला कोण। जैसे जो कोण बनता है घड़ी की सुइयों के बीच में, वैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 9 को यहाँ बना दिया। तो इसका एक फॉर्मूला मान लेते हैं। जैसे हमें कोण निकालना है कि दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि मिनट की सुई या घंटे की सुई के बीच में। तो जो कोण होता है यानी कि थीटा होता है, जो थीटा का मतलब हो गया कोण। कोण होता है जो हमारा, वो होता है 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3:26 पे मिनट व घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलिए, तो पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि 3:26, अगर मैं घड़ी में 3:26 बनाऊंगा, तो पहले मैं नॉर्मली बना देता हूँ 3 यानी कि घंटे वाली जो छोटी वाली सुई होगी वो होगी 3 पे, और 26 मिनट का मतलब क्या हो गया? 5 पे होते हैं तो 25 मिनट, और थोड़ा और आगे आ जाओ तो 26 मिनट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये एक पॉइंट है, फिर इधर आने पे पूरा 30 डिग्री चलना पड़ता है, और फिर दोबारा 5 पे आएगी तो कितना चलना पड़ता है? 30 डिग्री। यानी कि 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये हो गया, क्योंकि 3 से 4 पे आएगी, 4 से 5 पे आएगी, और मिनट वाली सुई थोड़ा और भी आ गया है। तो आप एक चीज देखोगे, जब 1 से 2 पे जाते हैं हम, किसी भी घंटे में चलते हैं, तो इसमें 5 पॉइंट आते हैं बीच में, 5 पॉइंट आते हैं। मान लो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 है, बीच में कितने पॉइंट आते हैं? 5 पॉइंट आते हैं। ये 5 पॉइंट कवर करने में लगते हैं पूरे 30 डिग्री। तो एक पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो गई? एक पॉइंट के बीच की दूरी हो गई 6 डिग्री, ठीक है। तो ये 5 पे 25 मिनट पे, जब अगर 25 मिनट होगा तो 5 पे होगी, लेकिन 26 मिनट है, यानी कि एक पॉइंट और आ गया है, यानी कि 6 डिग्री और आ गया है, 6 डिग्री और आ गया है, यानी कि 30 डिग्री इतना हो गया, 30 डिग्री इधर, और 6 डिग्री और आ गई, क्योंकि ये 26 मिनट हो रहे हैं। तो हमारे हिसाब से कितने डिग्री का कोण बन गया इनके बीच में? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 6 डिग्री, यानी कि ये हो गए 66 डिग्री। क्या ये सही है? लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हिसाब से गलत घड़ी है। क्यों? क्योंकि देखो, घंटे वाली सुई भी तो 3 से आगे बढ़ गई होगी। घंटे वाली सुई 3 पे कब रहेगी? जब करेक्ट 3 बज रहे होंगे, तब घंटे वाली सुई 3 पे रहेगी। लेकिन अगर हम सही घड़ी बनाएं तो यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है। मिनट वाली सुई तो यहीं रहेगी, मिनट वाली सुई तो 26 मिनट, यानी कि 5 से मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दी। लेकिन घंटे वाली सुई आगे बढ़ जाएगी, 25 मिनट आगे बढ़ चुकी है, यानी कि घंटे वाली सुई जो होगी 3 और 4 के बीच में होगी, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे कोण बनाया था, अब जो यहाँ पे कोण बनाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वाले में देखेंगे एंगल बढ़ा हुआ है, और बढ़ा हुआ कितना बढ़ा है वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने जब गलत घड़ी बनाई थी तब आ रहा था हमारा 66 डिग्री, और सही घड़ी बनाएंगे तो एंगल क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो कितना डिग्री कम हो रहा है, तो हम ये देख लेंगे कि घंटे वाली सुई कितनी चली है। घंटे वाली सुई चल गई है कितना, 26 मिनट। तो घंटे वाली सुई 26 मिनट में चलेगी। घंटे वाली सुई हम जानते हैं कि 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 26 मिनट में चलेगी कितनी, 26 गुणा 1/2, आधा डिग्री चल रही है ना, यानी कि 13 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। अब 13 डिग्री अगर आगे बढ़ेगी, यानी कि पहले बन रहा था 66 डिग्री का कोण जब हमने गलत घड़ी बनाई थी। ये गलत घड़ी है क्योंकि हमने इसको 3 पे ही रखा है, जबकि 3:26 पे ये और आगे बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया 66 माइनस इसको 13 डिग्री को माइनस कर दिया, यानी कि 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 1 गया 5, यानी कि कितना बन रही है, 53 डिग्री। वहीं अगर मैं बात करूं इस वाले, क्योंकि ये हमारा हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 की बात करूं तो हमें कोण निकालना है, यानी कि इसको मैंने लिख दिया M2, कोण निकालना है। तो थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2, ठीक है। 11 मिनट 11, अब मिनट कितने चल गई है, 26 मिनट चल गई है, क्योंकि बोला हुआ है ना उसने 3:26, यानी कि मिनट कितना है, मिनट है 26 और घंटे हैं 3। 11 गुणा 26 माइनस 60 गुणा 3 और बटे में 2। तो आप कर लीजिए 11 6 66 की 6, हाथ से लगी 6, 11 दूनी 22 और 6 28 माइनस 6 3 18 180 बटे 2, ठीक है। 6 में 0 8 और 1 106 बटे 2, और इसको आप काटोगे तो 53 डिग्री आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर लॉजिकल तरीके से करना है तो आप ऐसे कर लो, पहले गलत घड़ी बनाओ, उससे कोण निकालो, उसके बाद सही घड़ी बनाओ, जो भी कोण बढ़ रहा है या घट रहा है उसके हिसाब से उसको माइनस करो या प्लस कर दो। या फिर आप मेथड 2 अपना सकते हैं, जिसमें आप कोण निकालने के लिए 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2, और जो भी आपको टाइम दे रखा है उसके हिसाब से निकल जाएगा आपका। चलिए एक दूसरा सवाल ऐसा ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2:24 पर घंटे व मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए इसको मेथड दूसरे तरीके से ही कर लेते हैं। तो हमें पता है थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2। तो कोण निकालना है हमें, तो 11 मिनट कितने हो रहे हैं 24 माइनस 60 घंटे हो रहे हैं 2 बटे 2। तो 11 चौक 44 की 4, हाथ से लगी 4, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 120 बटे 2। तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 144 बटे 2, यानी कि 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी कि 72 डिग्री का कोण बन रहा है। वहीं अगर हम दूसरे वाले मेथड से करें, ये पहला मेथड हो गया जो बिल्कुल ही सिंपल था, आप में केवल इसको फॉर्मूला याद करना है। वहीं दूसरे वाले की बात करें तो एक घड़ी बना लेते हैं, जो कि गलत घड़ी बनाएंगे पहले हम। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 2:24, तो 2:24 में पहले हम घंटे वाली सुई को 2 पे रख लेते हैं, और 24 मिनट का मतलब ये हो जाएगा कि 25 मिनट 5 पे होते हैं, तो 1 पॉइंट थोड़ा आगे रख लेते हैं, ये बड़ी होगी सुई। तो आप देखेंगे 2 से 3 पे आएंगे तो 30 डिग्री, ठीक है। 3 से 4 पे आएंगे फिर 30 डिग्री बढ़ रहा है। उसके बाद 1 पॉइंट कम है ना, क्योंकि 24 मिनट है, तो 5 पॉइंट होते हैं 30 डिग्री कवर करता है, और 4 पॉइंट होंगे तो कितने डिग्री कवर करेगा, 6 चौक 24 डिग्री। तो ये 24 डिग्री और जोड़ दिया मैंने, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 3 बारी में। तो ये कितने हो गए, 30 30 60 और 84 डिग्री हो गई है। लेकिन अगर हम सही घड़ी बनाएं तो ये कुछ आगे बढ़ते बढ़ जाएगी। ये 2 पे कब होगी, घंटे वाली सुई प्रॉपर 2 पे तब होगी जब मिनट वाली सुई 12 पे होगी। जब करेक्ट 2 बजते हैं तब घंटे वाली सुई 2 पे होती है, लेकिन 2:02 बज जाएंगे या 2:15 बज जाएंगे तो घंटे वाली सुई आगे बढ़ जाएगी। तो कितना आगे बढ़ेगी, तो हमें पता है कि घंटे वाली सुई 12 पे जब मिनट की सुई थी उससे कितना चल गई है, वो चल गई है 24 मिनट चल गई है। तो 24 मिनट में घंटे की सुई
द्वारा तय किया गया कोण। देखो घंटे की सुई 1 मिनट में करती है आधा डिग्री, तो 24 मिनट में कितनी करेगी? 24 मिनट में करेगी 24 गुणा आधा डिग्री, ठीक है, यानी कि 12 डिग्री। 12 डिग्री तय कर लेगी। अब जब घंटे वाली सुई 12 डिग्री तय करेगी तो ये आगे आ जाएगी, कुछ इससे 2 से तो आगे ही बढ़ जाएगी, 2 से आगे बढ़ जाएगी। अब 2 से जब आगे बढ़ेगी तो कोण क्या हो रहा है? पहले बढ़ा हुआ था, अब कोण कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 12 डिग्री। तो 84 में से आपने 12 डिग्री घटा दिया, नीचे कर देता हूँ, 84 माइनस 12 डिग्री, तो क्या आ गया? 72 डिग्री। लॉजिकल तरीके से करेंगे तब भी 72 डिग्री, और वैसे फॉर्मूले से करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, संपाती। संपाती का मतलब क्या है कि जब घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए। जैसे मिनट की सुई भी यही है और घंटे की सुई भी एक दूसरे के ऊपर आया है, या फिर एक दूसरे के ऊपर जब आ जाएंगी तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम मतलब समझ लेते हैं। संपाती का मतलब क्या हो गया? संपाती बराबर जब 0 डिग्री का कोण बने, है ना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो कोई कोण ही नहीं बनेगा। या फिर इसका मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ जाए, के ऊपर आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए है मिनट बराबर 60/11 गुणा h। इसको आप नोट कर लीजिए, मिनट बराबर 60/11 गुणा h। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 3 से 4 बजे के बीच सुइयां कब संपाती होंगी, है ना। सुइयां कब संपाती होंगी का मतलब क्या हो गया कि सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। 3 से 4 के बीच में वो हमें टाइम बताना है कि किस टाइम पे वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो हमें पता है मिनट हमें निकालना है, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच में मतलब 3 बजकर ही हो रहा होगा कुछ ना कुछ, तो मिनट निकालना है हमें। मिनट बराबर ये हो जाएगा 60/11 गुणा h मतलब ये 3 ले लेंगे हम, जो पहले वाला समय है ना 3 से 4 के बीच में, तो 3 घंटे पूरे हो गए, 3 बजे से ले लेंगे। तो इसको आप ले लीजिए 60 की गुणा 300 होगी तो 180/11। तो यहाँ से आप काट लीजिए 11, भागा दे दो आप, 11 एकम 11, 7 बचेंगे, 70 हो गए, 11 छिंग 66, 4 बचे, यानी कि कितना आ गया? 16 सही 4/11, यानी कि 16 सही 4/11 मिनट। यानी कि जो टाइम होगा वो कितना होगा? टाइम जो हो जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट, यानी कि 3:16 और ये 4/11 को आप सेकंड में बदल लोगे तो कुछ सेकंड भी आ जाएगा, गुणा 60 कर दोगे आप, यानी कि 3 सही 16 सही 4/11 मिनट पे वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 5 से 6 बजे के बीच में, जैसे 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच में किस टाइम पे जो सुइयां होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो हमें मिनट निकालना है। मिनट बराबर 60/11 गुणा h। का मतलब क्या होगा? जो घंटे, जो पहला वाला टाइम दिया होगा 5 घंटे, तो 6 पंजे 30, यानी कि 300/11। अब भागा दे दो आप, 11 दूनी 22, 8 बचा 80, 11 सत्ते 77 और 3 बच गया, यानी कि 27 मिनट तो पूरे और 3 सही 11 मिनट, यानी कि 5:27 सही 3/11 मिनट पे वो 5:27 मिनट पे वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, और 3/11 मिनट और एक्स्ट्रा। चलिए इसी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में, 8 बजे से 9 बजे के बीच संपाती कब होंगी, है ना। 8 बजे से 9 बजे के बीच में संपाती कब होंगी? तो मिनट बराबर 11/60/11 गुणा h। तो मिनट निकालना है हमें, क्योंकि घंटे तो हमें पता ही रहता है कि 8 बजकर ही कुछ मिनट पे होगी, क्योंकि 9 बजे से पहले 8 बजे के बाद 60/11 गुणा h की जगह पे 8 लिख दिया आपने।
6 अट्ठे 48, 480 बटे 11। अब भाग ले लो आप, 480, 11 चौक 44, 4 बचे 0, 11 तिया 33 बचे 7, यानी कि 43 मिनट पूरे पूरे और 7 बटे 11 मिनट और, यानी कि 8:43 सही 7 बटे 11 मिनट पे। ठीक है, ये टाइम आ गया 8:43 मिनट 7 सही 11 43 सही 7 बटे 11 मिनट पे। ये हमारा नया टॉपिक है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मतलब विपरीत कोण, यानी कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। ठीक है, जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, जैसे ये 5 पे है तो ये 11 पे, बिल्कुल इधर से भी 180 डिग्री का कोण बनेगा और इधर से भी। तो हमें ये निकालना है कि वो कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी या फिर अपोजिट एंगल बनाएगी। तो जो हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि कोण जो बनता है यानी कि थीटा जो बनता है वो 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2 था। ठीक है, अब कोण हमें 180 डिग्री बनाना है, तो यानी कि 180 को मैं यहाँ ले लूंगा 180, और यहाँ पे 180 जो है ये प्लस माइनस ले रहा हूं मैं, प्लस माइनस, प्लस या फिर माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस क्यों? क्योंकि कोण इधर भी बनता है 180 डिग्री और इधर भी बनता है, और किस कंडीशन में हम प्लस लेंगे किस कंडीशन में माइनस लेंगे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 180 बराबर 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2, 2 इधर 2 वज्र गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चले गए, यानी कि 360 प्लस माइनस, और ये 11 मिनट माइनस 60 घंटे। ठीक है, 60 घंटे इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 360 प्लस माइनस 60H बराबर 11M। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम मतलब सॉल्व करके देख रहे हैं कि क्या निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 360 और ये 60 है, तो मैंने 60 कॉमन ले लिया, 60 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 6 प्लस माइनस, और यहाँ पे बचा h, यानी कि h प्लस 6 प्लस या माइनस। ठीक है, बराबर 11M। तो ये 60 जो है नीचे आ गया, यानी कि 11M बटे 60 बराबर, इसको आप लिख लो h प्लस माइनस 6, कैसे भी लिखना चाहो, यानी कि ये फॉर्मूला निकल के आ गया h प्लस या माइनस 6 बराबर 11M बटे 60। अब कब हम प्लस लेंगे कब हम माइनस लेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो h का जो रूल है वो कब प्लस और कब माइनस में लेंगे, तो प्लस में कब लेंगे, जब 1 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक का टाइम जब होगा तो हम h को प्लस लेंगे, और 6 बजे से माइनस कब लेंगे, माइनस 6 बजे से 12 बजे तक के टाइम पे हम क्या लेंगे, इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक दो चीजें और ध्यान रखने वाली बात है कि जो घंटे की सुई और मिनट की सुई जो है वो 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, तो 1 घंटे में 1 आवर्स में एक बार बनाएगी, इसको आप नोट कर लो। 12 घंटे में 11 बार बनाएगी, और 24 घंटे में 22 बार बनाएंगी, इसको आप नोट करके लिख लो। घंटे और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण या फिर अपोजिट एंगल 1 घंटे में एक बार बनाएंगी, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, इसको आप नोट करके लिख लो। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय जो है अपोजिट एंगल बनेगा, तो ये निकालना है हमें। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, h प्लस माइनस 6 बराबर 11 मिनट बटे 60। तो h क्योंकि 4 से 5 बजे का टाइम है, मैंने आपको बताया कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हम h लेंगे वो प्लस में लेंगे, यानी कि हो गया, देखो घंटे कितने हो रहे हैं, h की जगह पर ले लेंगे हम 4 प्लस 6 बराबर 11, m की जगह पे m ही रहने देंगे बटे 60। ठीक है, तो 6 और 4 हो गए 10 बराबर 11M बटे 60। आगे बढ़े हम, 60 की गुणा 10 से हो गई, तो ये हो गया 600 बराबर 11M। 11 नीचे आ जाएगा, यानी कि 600 बटे 11 बराबर m। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11 चौक 44, 11 पंजे 55, बचेंगे 5, फिर 50 हो जाएंगे, 11 चौक 44, बचेंगे 6, और 6 बटे 11 मिनट, यानी कि मिनट कितना आ गया, मिनट आ गए आपके 54 मिनट 6 बटे 11, 54 सही 6 बटे 11 मिनट, यानी कि जो टाइम होगा वो होगा आपका 4:54 सही 6 बटे 11 मिनट। ठीक है, ये घंटे हो गए, ये मिनट हो गए, ये इस टाइम पे 4 और 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत रहेंगी। तो हमें पता है कि h प्लस माइनस 6 बराबर 11 मिनट बटे 60, ये फॉर्मूला था। तो देखो मैंने आपको बताया 1 बजे से 5 बजे तक जब होगा टाइम तो h प्लस में लेंगे, और 6 बजे से 12 बजे का जो टाइम होगा वो हम माइनस लेंगे। तो यहाँ से 8 से 9 6 की 12 वाले ग्रुप में आ रहा है, तो यहाँ पे h माइनस 6। तो h माइनस 6 का मतलब h की जगह पे मैंने 8 ले लिया, 8 माइनस 6 बराबर 11m बटे 60। 8 में से 6 गया 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 60 गुना 2 11m। आगे बढ़े हम, ये 120 हो गया, और 11 ये नीचे चले जाएगा, बराबर m निकल जाएगा हमारा, मिनट निकल जाएंगे। तो 11 एकम 11, यहाँ पे बचा एक बचा 10 हो गए। या आप एक काम कर लीजिए, इसको भागा दे दीजिए, 120 11, ठीक है। 11 धाम 110, 11 धाम कितना होता है 110, यहाँ पे 10 बचा। अब क्या हो गया ये, यानी कि जो टाइम निकल के आया 10 सही 10 बटे 11 मिनट, 10 सही 10 बज के 11 मिनट, यानी कि जो टाइम होगा वो होगा आपका 8:10 के आसपास। ठीक है, ये टाइम निकल कर हमें आएगा आंसर। अगला टाइप है हमारा कि 90 डिग्री एंगल, यानी कि कब समकोण बनेगा। जैसे यहाँ पे 3 बज रहे हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ही हमें ये बताना है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब समकोण बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि जो समकोण बनता है वो 1 घंटे में बनता है 2 बार। जो हमने देखा था 0 डिग्री बन रहा है वो 1 घंटे में 1 बार बना था, और 180 डिग्री जो था वो 1 घंटे में 1 बार बना था। लेकिन जो समकोण होता है जब कोई 1 घंटा बीतता है तो ऐसे टाइम पे मिनट और घंटे की सुई के बीच 2 बार समकोण बनता है। यानी कि 1 घंटे में बनता है 2 बार, 12 घंटे में बनेगा 22 बार, और 24 घंटे में बनता है 44 बार। इसको आपको याद रखना है। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बराबर 11/11m माइनस 60h बटे में 2। ठीक है, तो अब थीटा यानी कि 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री को हम क्या ले लेंगे, प्लस या माइनस। क्योंकि जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो 180 डिग्री को प्लस या माइनस लिया था, वैसे ही हम 90 डिग्री को प्लस या माइनस ले लेंगे, बराबर 11m माइनस 60h बटे में 2। इसको आगे सॉल्व किया तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 180 प्लस या माइनस का। ठीक है, 11m माइनस 60h, 60h इधर माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 180 प्लस माइनस, और ये हो गया 60h माइनस का। या आप इसको ऐसे लिख लो, पहले मैंने प्लस का 60h लिख लिया, उसके बाद प्लस या माइनस 90, ठीक है, बराबर 11m। यहाँ पर 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 180 था हमारा, प्लस या माइनस, यानी कि 60h प्लस माइनस 180 बराबर 11m। यहाँ से 60 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा h प्लस या माइनस 3 बराबर 11m। 60 नीचे आ गया, यानी कि h प्लस या माइनस 3 बराबर 11m बटे में 60। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, h प्लस या माइनस 3 बराबर 11m बटे 60। अब कब हम प्लस लेंगे कब हम माइनस लेंगे इसको भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन ले लिया हमने कि 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कब बनेगा। ठीक है, तो 4 से 5 बजे के बीच का हमें टाइम बताना है कि जब 90 डिग्री का कोण बने। तो देखो h की जगह पर जो पहले वाला टाइम होता है उसको लेते हैं, यानी कि 4 प्लस या माइनस 5 बराबर 5 नहीं, सॉरी, 4 प्लस माइनस 3, यहाँ पे 3 लेंगे क्योंकि 3 लिखा हुआ है फॉर्मूले में, बराबर 11m बटे 60। तो देखो हमें ये पता है कि 90 डिग्री का कोण जो होता है वो कितने 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस। तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर 11m बटे 60। 60 की गुणा इधर हो गई तो 6 7 42, 420 बराबर 11m, और m निकालना है तो क्या हो जाएगा, 420 को 11 से भाग दे दो, 11 तिया 33, यहाँ पे बचे 9 0, 11 अट्ठे 88 बचे 2, यानी कि
टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 38 सही 2/11 मिनट, यानी कि पहला जो टाइम आ गया वो आ गया हमारा 4:38 सही 2/11 मिनट पे। एक बार तो इस टाइम समकोण बनेगा 90 डिग्री का, और एक टाइम और निकाल लेते हैं। तो एक टाइम और निकालेंगे 4 से 5 बजे के बीच में, यानी कि 4 प्लस या माइनस एच था, फॉर्मूला क्या था, एच प्लस या माइनस 3 11m/60। तो इस बार हम प्लस में लेंगे 4, एक बार हमने प्लस ले लिया, इस बार हम माइनस लेंगे 4 माइनस 3 11m/60। तो यहाँ पे 1 बराबर 11m/60, 60 की गुणा 1 से होगी तो 60 बराबर 11m, m बराबर 60/11। इसको आप काट लो, 11 पंजे 55, 5 बचा, यानी कि टाइम क्या आ गया 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 मिनट। कितने बजे, 4 बजकर, यानी कि 2 टाइम आ गए हमारे यहाँ पर। 4 से 5 में, 4 से 5 बजे के बीच जो टाइम आ रहा है वो 2 टाइम आ रहे हैं। एक टाइम आ रहा है हमारा 4:38 सही 2/11 मिनट पे, और एक टाइम आ रहा है हमारा 4:05 सही 5/11 मिनट पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला टाइप है हमारा मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक असली घड़ी है, तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें लगभग यहाँ पे 9 बजते हैं, तो ये 9:30 बज रहे हैं, क्योंकि ये मिनट की सुई 6 पर है और घंटे वाली सुई जो है 9 और 10 के बीच में है, ठीक है। तो ये है रियल घड़ी और ये है इसकी मिरर इमेज। अगर हम इसके सामने शीशा खड़ा कर दें तो घड़ी में कुछ ऐसा बजेंगे, लगभग 2:30 बजेंगे। तो देखो एक्चुअल घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9:30, लेकिन अगर हम मिरर में देखेंगे मिरर में देखेंगे या शीशे में देखेंगे जो सामने लगा हुआ है, तो उसमें बजेंगे 2:30। ये है इसका मिरर व्यू। तो ऐसा ही हमें टाइम निकालना है, तो हम एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, रियल प्लस मिरर बराबर 11:60 या 12 घंटे को हम कैसे लिखेंगे, 11 घंटा पूरा लिख लिया, 60 मिनट और लिख लिए। जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि मिरर में अगर मेरे जो शीशे वाली जो घड़ी है सामने लगी हुई है उसमें 3:40 हो रहे हैं, तो रियल घड़ी में कितना टाइम बज रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि देखो मिरर वाले में कितने बज रहे हैं 3:40, रियल का निकालना है तो आप माइनस कर लो। 11:60 में से आपने माइनस कर लिया मिरर वाला 3:40, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रियल, ठीक है। तो 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 3 गया 8, यानी कि रियल घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे। या फिर आप एक और ले लो, क्वेश्चन ले लो दूसरा, कि रियल घड़ी में कितने बज रहे हैं, रियल घड़ी में बज रहे हैं 2:50 ले लो। तो मिरर में कितने बजेंगे या शीशे में कितने बजेंगे, तो आपको क्या करना है, 11:60 में से जो टाइम आपको दे रखा है उसको घटा लो 2:50, यानी कि मिरर वाला टाइम आ जाएगा हम पे, क्योंकि हमने रियल वाला घटा दिया है। तो कितना टाइम आ जाएगा, 60 में से 50 गया 10 और 11 में से 2 गया 9। ज़्यादा बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक इसमें आता है वाटर इमेज का। अगला टाइप है हमारा वाटर इमेज का। वाटर इमेज में क्या है, जैसे हमारी जो नॉर्मल घड़ी जो होती है घर में, उसमें कोई टाइम हो रहा है तो उसकी जो परछाई बनेगी पानी में, नीचे पानी है तो उसमें क्या परछाई बनेगी, तो हम क्या करेंगे, वाटर इमेज के लिए जो टाइम होता है वो हमारा 18 या फिर 18:30 में से माइनस कर देंगे रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम या फिर जो भी टाइम हमें निकालना है तो आ जाएगा वो हमारा, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो कि रियल घड़ी में बज रहे हैं 5 बज के कुछ भी मान लो टाइम, 5:20 बज रहे हैं, ठीक है, 5:20 हो रहे हैं। तो उसकी जो वाटर इमेज बनेगी, यानी कि परछाई में जो बनेगी वाटर इमेज, उसमें कितना टाइम होगा, वाटर इमेज निकालनी है। तो 18:30 में से रियल टाइम घटा देंगे हम। तो 18:30 में से 5:20 घटा दिया, तो 30 में से 20 गया 10, 18 में से 5 गया 13, है ना, 13 और 5 18, क्योंकि 8 में से 5 गया 3, 1 का 1, 13:10 का मतलब क्या हो गया, जब 12 बजते हैं उसके बाद 1 घंटा और हो जाता है, 13 बज जाता है, यानी कि ये हो गया 1:10, यानी कि घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 1:10। वहीं अब जैसे आप कई लोग सोच रहे होंगे कि हम 18:30 में से माइनस करते हैं और किसी घड़ी में 50 मिनट हो रहे होंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई टाइम हो रहा है 4:50, है ना, 4:50 हो रहा है रियल घड़ी में,
तो उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, वाटर इमेज है ना, ये निकालना चाह रहे हैं हम। तो हम 18:30 में से घटाते हैं टाइम। अब देखो क्योंकि मिनट तो 50 है, 50 मिनट घटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 घंटा इससे उधार ले लेंगे। 1 घंटा मैंने इसको उधार ले लिया, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट मैंने इससे उधार ले लिए। तो अब ये एक्चुअल टाइम कितना हो गया, यहाँ पे 17 घंटे बचेंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 90 मिनट। अब इसको आप घटा लो, 4:50 घटा लो। 90 में से 50 गया 40 और 17 में से 4 गया कितना, 13, यानी कि 1:40 हो रहे होंगे। जो भी आपको टाइम दे रखा है उसको आपको 18:30 में से घटा देना है। और मिनट अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आप 1 घंटा इससे उधार ले लो। तो यहाँ पे 30 मिनट पहले थे, 1 घंटा और उधार ले लिया, यानी कि कितने मिनट हो गए, अब 90 मिनट हो गए। ठीक है, ऐसे इस चीज को आपको याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है, 18:30 में से घटाना है। अब जो हमने पढ़ा था देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी। एक दूसरे को ढकने का मतलब क्या हो गया, कोइंसाइड। ठीक है, एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ियां एक दूसरे को ढक लेंगी, कोइंसाइड या फिर 0 डिग्री भी बोलते हैं इनको, या फिर हिंदी में संपाति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, अगर किसी को नहीं पता है तो आप पीछे देख लेना वीडियो में। वैसे 1 घंटे में, 1 दिन में 22 बार, ठीक है, या फिर 24 घंटे में 22 बार। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं। सीधी होने का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री का कोण, या फिर आप बोल सकते हैं इसको अपोजिट एंगल। तो मैंने बताया था कितनी बार बनता है, 1 दिन में बनता है, यानी कि 24 घंटे में बनता है 22 बार, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, इधर हो गया। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। 6 व 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर कोइंसाइड होंगी, या फिर संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर, या फिर एक दूसरे को ढक लेंगी। बात वही हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट, और इसमें हमारा क्लॉक खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट उसमें, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और तब हम जल्दी मिलेंगे। चलिए बाय।